हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने जो हम लोगों ने चर्चा की थी, उस चर्चा में क्या बात की थी भाई? हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचियां लिखी गई, अनुसूचियों में क्या लिखा गया, इनका क्या मतलब है। तो हम लोग लगभग अब क्या पढ़ने की तरफ है? हम लोग संविधान पढ़ने की तरफ है, संविधान में अनुच्छेद पढ़ने की तरफ है। संविधान तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो आज जो हम लोग संविधान में चर्चा करेंगे, चौथी क्लास है आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें संविधान में लिखे हुए 22 भाग, मूल संविधान में लिखे हुए 22 भाग और उसमें दिए गए बातें कि उनका नाम क्या है और उनका मतलब क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा क्या ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो एनडीए के हिसाब से अगर देखा जाए तो इससे कम 2-3 बार क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा सीडीएस से कम 2-3 बार इसमें क्वेश्चन बने हैं और एसएससी में तो अनगिनत बार इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे बड़े ध्यान से पढ़िए। चलो शुरू करें। सबसे पहले बात आती है कि पहला भाग क्या कहता है संविधान का। आपको पता है कि संविधान जब बना तो संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। संविधान का मूल संरचना क्या है? उसके अनुच्छेद और उसके भाग। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसमें प्रावधान किया था क्या कि आप कभी भी संविधान की मूल संरचना बिगाड़ नहीं सकते। इस वजह से आज भी संविधान में 22 भाग हैं और 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन क्या किया गया है? उन्हीं अनुच्छेदों में ए बी सी डी ई एफ जी करके और चीज़ें जोड़ दी गई हैं। तो वो 395 ए हो गया, या आप 21A देखा, 21B देखा, 21C, इस तरीके से और जो चीज़ें जोड़ दी गई। तो ये हम लोग मूल संविधान की बात कर रहे हैं। और जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो जो चीज़ नई जोड़ी गई उसको वहीं पे पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम? तो आराम से आपको याद भी हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत सिंपल भी हो जाएगा और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चर्चा करें क्या कि भारतीय संविधान का भाग एक में ही दिया गया है क्या? भारत अथवा राज्य राज्यों का संघ होगा। भारत अथवा इंडिया, इंडिया अथवा भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। तो ये चर्चा क्या है? किस पहले भाग के पहले अनुच्छेद में। तो पहला भाग आएगा, तो पहले भाग का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के पहले भाग में किसकी चर्चा है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। मतलब संघ क्या है और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, इसकी चर्चा किसमें की गई है? भारतीय संविधान के भाग 1 में। भारतीय संविधान के भाग 1 में इसकी चर्चा की गई है। हेलो अरे ना अच्छा कितने लोग हैं? चलो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि जरा कॉल आ गई थी, ठीक है। हाँ, उसकी कॉल नहीं आई थी जिसकी तुम लोग समझ रहे हो, ठीक। कॉल क्या थी? थोड़ी इंपॉर्टेंट दोस्त की कॉल थी। दोस्त की कॉल अगर ना उठाओ तो वो जैसे ही तुम पहुंचोगे वो तुमको गाली देगा। क्यों? बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, इतने बड़े टीचर हो गए कि अब भाई फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो इस तरीके की बात करते हैं, दोस्तों का अपना अलग है। खैर, हम लोग जहाँ चर्चा कर रहे थे पहले भाग पर चर्चा कर रहे थे। और सब भारतीय संविधान का भाग 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान का भाग 1 कहता है, क्या कहता है कि भारत में 28 राज्य
और उनकी जो यूनियन मतलब भारत में 28 राज्य, ये बात पहली अनुसूची में लिखी है, लेकिन इसमें क्या कहा गया, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इसमें इतनी बात छोड़ दी गई, बस इतनी बात कह के छोड़ दी गई। इसके बाद और प्रावधान किए गए कि इसको तोड़ेंगे कैसे, क्या करेगा, इस पर कानून कौन बनाएगा, कानून का वो कानून किस तरीके से बनेगा, क्या उसमें राज्यों की परमिशन लगेगी, तो ये सब इस पहले भाग में बताया गया। किस भाग में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मुझको इंग्लिश भी बोलनी आती है, हैं? मैं पढ़ा जरूर हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन पढ़ा मैंने सब कुछ इंग्लिश में ही है, लेकिन हिंदी में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। सही बात है, जो आप लोग ये सब पढ़ रहे हैं, मैंने ज़्यादातर चीज़ें अंग्रेजी में पढ़ी हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मूलतः अंग्रेजी में था, तो अंग्रेजी में कुछ चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आती है। लेकिन बाद में पता चला कि जो हम पढ़ते रहे वो हमें बड़ी देर में समझ में आई। ठीक, जब मेरा एनडीए निकल गया और मैं एसएसबी के लिए बैठा तो मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी। अच्छा, मुझको ऐसा लगता था कि मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है। जब मैं वहाँ जब एसएसबी इलाहाबाद पहुंचा, 13 एसएसबी बोर्ड था मेरा, तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मेरे सामने जो थे वो सैनिक स्कूल RIMC के कुछ बच्चे आए थे, ऑल्सो RMS के भी बच्चे थे। तो जैसे ही वो मेरे सामने बैठे तो मुझे अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी फील होने लगी, क्योंकि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग पर्याप्त ठीक थी, लेकिन जब मैं उनके सामने गया तो मुझको ऐसा लगने लगा कि मेरी इनके सामने कुछ नहीं चलेगी, क्योंकि वो वेल ट्रेंड थे भाई। वो RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, RIMC यानी कि राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट फॉर मिलिट्री कॉलेज, तो ये सब के छात्र थे, तो उनको पूरा प्रोसीजर पता था। और कहाँ मैं पहला यूपी बोर्ड का बंदा, मैं यूपी बोर्ड से था, तो ये सब बातें थी। लेकिन फिर भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में पढ़ो तो भी समझ में आना है। इंग्लिश मीडियम वाले उनको अंग्रेजी में पढ़ो तो उनको हिंदी जैसी लगती है, हिंदी में पढ़ो तो ज़्यादा मजा आता है। तो टोटली हम लोग हिंदी में बात करेंगे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 यानी कि भाग 1 क्या कहता है, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, जो भी व्यक्ति एनडीए की तैयारी कर रहा है उसके लिए बड़ी एक साधारण सी सलाह है कि अगर एनडीए की तैयारी करना चाहते हो या तैयारी कर रहे हो, तो पहली चीज़ अपने आप को बदलना सीखो। अपने आप को क्या करो, ट्रांसफॉर्म करो, और अपने आप को एनालाइज करो कि क्या तुम एनडीए के लिए बने हो। अगर कोई व्यक्ति, कोई एनडीए जो आपका एसएसबी बोर्ड है, अगर वो आपको रिकमेंड करेगा तो आपको ही रिकमेंड क्यों करेगा, इसका आपको वेल आंसर पता होना चाहिए। बस एसएसबी की एक छोटी सी टिप यही है। इसके अलावा बात आती है कि बच्चे कहते हैं कि हमें क्या कर दिया, फॉर्म भर दिया और एनडीए का एग्ज़ाम नहीं होगा, कभी उनका नहीं निकलेगा। जो बच्चे केवल फॉर्म भर देते हैं और बस चले गए, लास्ट के 2 महीने पढ़ लिया या 1 महीने, नहीं निकलेगा एनडीए, क्योंकि एनडीए एग्ज़ाम कंडक्ट करा था यूपीएससी, और यूपीएससी हमेशा आपकी भावनाओं से खेलेगा। जो कभी कुछ नहीं पढ़ेगा उसको एनडीए एग्जाम बिल्कुल सिंपल लगेगा, बिल्कुल उसको ये लगेगा कि इसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। उसका सिलेक्शन तो नहीं होना है क्योंकि उसने कभी पढ़ाई नहीं, लेकिन जब वो एग्जाम पेपर देखेगा, अरे ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, उसके बाद टोटल जब लास्ट में जोड़ेगा तो नंबर आए 40, नहीं होगा। लेकिन जो बच्चा सीरियस है, उस सीरियस बच्चे को क्या करना चाहिए, उस सीरियस कैंडिडेट को क्या करना चाहिए कि अपने आप में पावर ढूंढो और तभी एग्ज़ाम देने जाओ। मतलब एग्ज़ाम इसकी तैयारी तभी करो जब तुमको पता हो कि तुम में क्षमता है, ना तो टाइम वेस्ट करना है इसमें कुछ नहीं, क्योंकि अगर तुमने एग्ज़ाम निकाल भी लिया तो आगे एसएसबी में फंस जाओगे। तो अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो कि क्या तुम इसके लिए एलिजिबल हो। हाँ, जब तुम्हारा अंदर का एकदम मोराल कहने लगे कि भाई हम नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा, तो समझ लेना कि तुम ही एलिजिबल हो, बाकी कोई भी दुनिया में एलिजिबल नहीं है, और आँख बंद करके तैयारी शुरू कर दो। बात समझ में आई? तो पार्ट 1 क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारतीय संविधान का पार्ट 1 समझ में आया। 2 पे आ जाएं। 2 पे एनडीए में कई बार पूछा है, एनडीए, सीडीएस, एसएससी तीनों ने पूछा है। क्वेश्चन पूछता है क्या कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है, तो भाग 2 में। किसमें? भाग 2 में। भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका प्रावधान है? नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। किसका? सिटीजनशिप। नागरिकता का प्रावधान किसमें है? भाग 2 में। तो द पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। नेशनलिटी, इसी में क्या है, नेशनलिटी बताई जाती है, राष्ट्रीयता, और सिटीजनशिप ये बात किसमें है? नागरिकता में। कोई प्रॉब्लम? तो भारतीय संविधान का भाग 2 क्या कहता है? नागरिकता, कि कोई आदमी भारत का नागरिक कैसे होगा, क्या उसके नियम होंगे, ये सब बात चर्चा किसमें है? भाग 2 में। आगे बढ़ जाएं। आगे 3 है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब फंडामेंटल राइट्स। ठीक, तो भारतीय संविधान में कुछ भारतीयों को या और कुछ विदेशियों को भी, मतलब ज़्यादातर भारतीयों को और कुछ विदेशियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स।
पहले ये कितने थे 7, अब ये कितने हैं 6। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, कोई प्रॉब्लम। तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। ये भी क्वेश्चन एसएससी ने कई बार एसएससी ने पूछा है ये। खैर मैंने सीडीएस और एनडीए में तो ये पूछते हुए कभी नहीं सुना, लेकिन ये सुना क्या, मैंने खुद दिया है तो मुझे ही पता होना चाहिए। लेकिन नागरिकता करीब 2 से 3 बार एनडीए ने और करीब 3 से 4 बार सीडीएस ने ज़्यादा पूछा ये वाला कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है, तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, कोई प्रॉब्लम। भाग 3 क्या कहता है, मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है कि राज्यों को क्या करना चाहिए। एक तत्व मतलब निर्देशित, राज्य को निर्देशित करने वाले, राज्य को बताने वाले कि उन्हें पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए। तो भाग 4 में इसी की चर्चा है, कोई दिक्कत, 4 करके याद कर लें। पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 संघ नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 है संघ। भाग 5 संघ, संघ का मतलब सेंट्रल, संघ का मतलब सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार। तो इसमें संघ के सारे अधिकारी, सारे प्रधानमंत्री, ये सब, इनकी चर्चा किसमें है, संघ में। इसकी चर्चा किसमें है, संघ। संघ ही सबसे बड़ा, इतने पूरे में 22 भागों में सबसे बड़ा भाग है संघ, क्योंकि इसमें आपका क्या आ जाएगा, भारतीय संघ में क्या है, भारतीय संघ में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक, संसद, ये सब आपको इसी में पढ़ना है संघ में। भाग 5, तो भाग 5 समझ में आया, क्या है, संघ यानी कि यूनियन, क्या है, यूनियन यानी कि सेंट्रल यानी केंद्र सरकार, इससे रिलेटेड किसमें है, यूनियन में, कोई प्रॉब्लम। भाग 6 राज्य, भाग 6 किससे संबंधित है, राज्य से यानी कि स्टेट से। किससे संबंधित है, स्टेट से, कि भाई राज्यों में प्रशासन किस तरीके से होगा, राज्य मतलब यही सब बातें कि राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इस सब की चर्चा किसमें है, राज्य में। किसमें, राज्य में, कोई प्रॉब्लम। इसके अलावा भाग 7 को हटा दिया गया है संविधान से, निरसित का मतलब होता है कैंसिल, कैंसिलेशन, इसको कैंसिल कर दिया गया है। क्या था इसमें प्रावधान, इसमें थोड़ा बहुत बता दें कि इसमें जो राज्य बांटे गए थे ये अंग्रेजों ने बांटे थे। अंग्रेजों ने राज्यों को 4 तरीके से बांटा था, ABCD करके, ठीक है। तो उन्हीं को ये बाद में भाग 7 में उन्हीं ABCD राज्यों को लिखा गया था और बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि नए राज्य बना दिए गए थे, फजल अली आयोग लगाया गया था, नए राज्यों का गठन हुआ था भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर। बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम। तो भाग 7 क्या है, कैंसिल हो चुका है। तो भाग 7 जब कैंसिल हो चुका है तो क्या ये पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। भाग 7 कभी भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये कैंसिल खत्म हो चुका है। इसके अलावा भाग 8, भाग 8 में चर्चा है यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज की, संघ और उसका संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, इसी को बोलते हैं क्या, केंद्र शासित प्रदेश। तो संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा कहाँ है, भाग 8 में। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज की चर्चा है, किसमें है, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि भाग 8 में। भाग 8 में किसकी चर्चा है, यूनियन टेरिटरीज की, कोई प्रॉब्लम। 8 तक समझ में आया। पहला क्या कहता है, पहला भाग कहता है संविधान क्या बोलता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 संघ का मतलब यूनियन, सेंट्रल, और भाग 6 राज्य, स्टेट, भाग 7 निरसन यानी कैंसिलेशन, खत्म हो गया है ये। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी। भाग 9 में दी गई हैं पंचायतें, भाग 9 में पंचायतें, कोई प्रॉब्लम। भाग 9 में क्या है, पंचायतें। भाग 9A में क्या है, ग्रामीण, इन सब की चर्चा है। भाग 9 में स्वशासी संस्थाएं, नगर पालिका, इन सब की चर्चा है। तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे तब जो बताएंगे ना कि अभी यहाँ बता दें, यहाँ बताओगे तो फिर सब औच पौच हो जाएगा, फिर कहाँ तुम पढ़ोगे। अब इसी में हम बताने लग जाए कि पहला ये सब तो काम खराब है, अभी तो हम लोग केवल ऊपर जान ले। तो भाग 9 में किसकी चर्चा है, पंचायतों की। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार कि पंचायतों की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो कौन से भाग में, 9वें भाग में। 9th पार्ट में क्या चर्चा है, पार्ट 9 में क्या चर्चा है, 9वें हिस्से में क्या चर्चा है, पंचायतों की, कोई प्रॉब्लम। भाग 10 क्या कहता है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र, इसकी चर्चा किसमें है, भाग 10 में, कोई प्रॉब्लम। 10 तक बात समझ में आई। 8वें में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज। 9 में क्या है, पंचायतें। 10 में क्या है, SC/ST क्षेत्र यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र, कोई प्रॉब्लम। भाग 11 में आता है संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, इंपॉर्टेंट है भाग 11। भाग 11 में पूछ देता है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो 11वें भाग में। 11वें भाग में क्या चर्चा की गई है, भारतीय संविधान के संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध की। संघ भाई राज्य के लिए क्या करेगा और राज्य संघ के लिए क्या करेगा, इसकी चर्चा किसमें है, भाग 11 में। भाग 11 में, कोई प्रॉब्लम। भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति और वाद। भाग
12 ये वही है, यानी कि संपत्ति का अधिकार। पहले ये किसमें था, मौलिक अधिकार में, इसको हटा के कहाँ डाल दिया गया, भाग 12 में। तो भाग 12 में किससे संबंधित है, वित्त संपत्ति सबसे संबंधित है कि भाई संपत्ति आपकी कौन कैसी है, क्या ये न्यायालय में जा सकते हैं आप, अब कब न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ये सब बातें क्या है भाग 12 में लिखी हुई हैं। तो भाग 12 किससे संबंधित है, वित्त संपत्ति और वाद से। इसके अलावा भाग 13 कहता है कि आप भारत जो वाणिज्य व्यापार और समागम कि भारतीय क्षेत्र में आप व्यापार वाणिज्य या किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से आप पूरे भारत भर में भ्रमण करेंगे, किसके चक्कर में, वाणिज्य के चक्कर में, व्यापार से संबंधित है। भाग 13 व्यापार यानी कि बिजनेस। भाग 13 किससे संबंधित है, बिजनेस एंड कॉमर्स से, कॉमर्शियल। कोई प्रॉब्लम। भाग 14 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि यूपीएससी की चर्चा किसकी, यूपीएससी की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में यूपीएससी और स्टेट पीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा है। तो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा किसमें है, संविधान के 14वें भाग में है। 14वें भाग में क्या बात की गई है भाई कि राज्यों, केंद्र के लिए क्या होगा, केंद्र के लिए सेवाएं देने के लिए एक किसका गठन किया जाएगा, एक आयोग का गठन किया जाएगा, उसका नाम होगा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। और यही यूपीएससी आपका एनडीए एग्जाम कराती है, ये आईएएस एग्जाम कराती है, ये सिविल सर्विस एग्जाम कराती है, और ये क्या और क्या कराती है भाई, सीडीएस का एग्जाम भी यही कराती है, जुडिशरी के कई एग्जाम यूपीएससी कराती है। कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ जाए तो भाग 14 में किसकी चर्चा है, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी में आता है यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़े। भाग 14 तक बात समझ में आई। तो भाग 14 में क्या है, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। आगे आएगा भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन की, किसका निर्वाचन किस तरीके से होगा, इस सब की चर्चा किसमें है, भाग 15 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूछ दिया जाता है कभी कभी कि निर्वाचन की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो निर्वाचन की जो डिस्क्रिप्शन है वो किस भाग में है, भाग 15 में। किसमें, भाग 15 में। भाग 15 में क्या किया है, निर्वाचन, कि किस तरीके से किसका निर्वाचन होगा, इसकी चर्चा किसमें है, भाग 15 में। कोई दिक्कत। आगे आएगा भाग 16। कुछ वर्गों के विशेष उपबंध इसमें दिए गए हैं। भाग 16 में कुछ वर्गों के विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 17 जो है ये राजभाषा पूछ दिया जाता है कभी कभी कि भाग 17 भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है। तो किसमें है, भाग 17 में। भाग 17 में किसका है, राजभाषा, कि भाई केंद्र की राजभाषा क्या होगी और किसमें काम होगा, ये सब की चर्चा किसमें आती है, राजभाषा। किसमें, भारतीय संविधान की राजभाषा में। कोई दिक्कत। 17वें भाग में इसका नाम है राजभाषा। आगे बढ़े। आगे आएगा भाग 18 आपातकाल। आपातकाल वही है इमरजेंसी, कि कब भारत में इमरजेंसी लगेगी। तो ये 352, 356, 360 ये सब की चर्चा किसमें है, आपातकाल, इमरजेंसी। भाग 18 किसका प्रावधान करता है, इमरजेंसी का, कि आप किस तरीके से इमरजेंसी लगा सकते हैं। भाग 19 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है, जो भी अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा उसको न्यायालय क्या कर सकता है, न्यायालय मतलब उसकी शक्तियों को अपने, जो उसने मान लो कोई काम किया है, अपनी शक्ति का प्रयोग किया, राष्ट्रपति ने किसी को क्या दे दिया, मृत्युदंड से क्षमा दे दिया, तो उससे न्यायालय नहीं पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया ना। जिस तरीके से केंद्र में कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक उसी तरीके से राज्य में होता है राज्यपाल। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों की शक्तियों को भारतीय संविधान का भाग 19 शक्ति देता है। क्या शक्ति देता है कि आपको न्यायालय नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो आपको न्यायालय को जवाब नहीं देना पड़ेगा। किसको किसको, प्रेसिडेंट को और राज्यपाल को। किसको, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को, यानी कि राष्ट्रपति को और राज्यपाल को किसके सामने, कोर्ट के सामने जवाब नहीं देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। किसमें, भारतीय संविधान के भाग 19 में इसका वर्णन किया गया। तो क्वेश्चन पूछ देता है प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है। प्रकीर्ण का मतलब होता है कि इन दोनों की शक्तियों को क्या करेंगे, संरक्षण, यानी कि गवर्नर एंड किसकी, प्रेसिडेंट की शक्तियों का संरक्षण। किसमें, यह भाग 19 में। भाग 20 चर्चा करता है कि हम भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार कर सकते हैं। भाग 20, भाग 20 किसमें है, 368। इसके अलावा भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। विशेष उपबंध का मतलब कि भाई किस राज्य के लिए, जैसे विशेष उपबंध इसी में है, जैसे किसी राज्य को हमें स्पेशल दर्जा देना है, किसी राज्य को क्या करना है, विशेष दर्जा देना है, विशेष कानून बनाने हैं। तो इसमें गोवा के लिए कानून बनाए गए। इसी में था कौन सा, कश्मीर का आर्टिकल 371। ठीक, तो ये किसमें, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। राज्यों के संबंध में हम लोग क्या बना सकते हैं, विशेष कानून बना सकते हैं। इसमें मिजोरम वगैरह, नागालैंड के लिए भी विशेष कानून बनाए गए 371 में। ठीक, 370 में क्या, कश्मीर के लिए विशेष कानून था, गोवा के लिए विशेष कानून, ये सब किस में था, आर्टिकल
भाग 21 में, यानी पार्ट 21 में, भारतीय संविधान के भाग 21 में किसकी चर्चा है? विशेष उपबंधों की, कि हम राज्यों के लिए विशेष कानून या विशेष बातें चीतें बना सकते हैं, विशेष कानून बना सकते हैं। भाग 22 क्या कहता है कि संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ। संक्षिप्त नाम का मतलब जैसे संविधान में आया CAG, तो CAG का मतलब क्या है, ये सब की चर्चा किसमें है? भाग 22 में। इसके अलावा हिंदी में, तो हिंदी में पूरी बात समझाई गई है कि भाई किसका क्या मतलब है, कोई फुल फॉर्म का क्या मतलब, ये सब बात हिंदी में समझाई गई। इसके अलावा कि कानून को हम किस तरीके से निरसन करेंगे, खत्म करेंगे, इसकी चर्चा किसमें है? भाग 22 में। कोई प्रॉब्लम? तो देखो भाई इंपॉर्टेंट कितने कितने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार पढ़ लें। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 7 निरसित खत्म हो चुका है, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज, भाग 9 पंचायतें, भाग 10 SC/ST क्षेत्र, भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 12 वित्त संपत्ति और वाद, भाग 13 वाणिज्य यानी व्यापार बिजनेस से रिलेटेड है, भाग 14 UPSC एंड SPSC, आगे भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, भाग 16 कुछ वर्गों के विशेष उपबंध, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपातकाल, भाग 19 प्रकीर्ण, भाग 20 संशोधन, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, भाग 22 संचित नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। कोई प्रॉब्लम? अब हम पूछें एक एक करके। भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 क्या कहता है? मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व कहता है, भाग 5 संघ के बारे में चर्चा करता है, भाग 6 राज्य के बारे में चर्चा करता है, भाग 7 खत्म हो चुका है, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में चर्चा करता है, भाग 9 पंचायतों के बारे में चर्चा करता है, भाग 10 SC/ST क्षेत्र के बारे में चर्चा करता है, भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है, भाग 12 वित्त संपत्ति और वाद से संबंधित है, भाग 13 वाणिज्य व्यापार और समागम से संबंधित है, भाग 14 UPSC एंड SPSC यानी स्टेट PCS से संबंधित है। कोई प्रॉब्लम? भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, भाग 16 कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से संबंधित है, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, भाग 18 आपातकाल से संबंधित है यानी इमरजेंसी से संबंधित है। कोई प्रॉब्लम? भाग 19 प्रकीर्ण का मतलब वही बात की जो प्रेसिडेंट होगा और गवर्नर होगा वो कोर्ट के सामने उत्तरदायी नहीं होगा। भाग 20 संशोधन की संविधान में हम किस तरीके से संशोधन करेंगे। भाग 21 अस्थायी शक्तियां, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का मतलब कोई विशेष कानून, किसी विशेष राज्य के लिए विशेष कानून या विशेष दर्जा, ये भाग 21 में चर्चा की गई है। भाग 22 में क्या है कि जो संक्षिप्त नाम है, शॉर्ट फॉर्म्स, उनको यहाँ पे विस्तृत डिस्क्राइब किया गया है और साथ में किस तरीके से हम किसी कानून को हटा सकते हैं, इसकी चर्चा भाग 22 में है। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ तक बात समझ में आई, टोटल 22 भाग समझ में आए, बाकी की चर्चा कल करेंगे। इन 22 भागों को आप अच्छे से याद कीजिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन एक आध पूछ लिया जाता है, तो अगर इनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो छूटना नहीं चाहिए। बाकी की चर्चा कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।